जय भीम। साथियों, आज बात करेंगे बाबा साहेब अम्बेडकर के उस दुख भरे घटनाक्रम के बारे में, जब बाबा साहेब अम्बेडकर को विपरीत हालातों में, विपरीत परिस्थितियों में संयम बनाए रखने के हौसले ने अमेरिका पहुंचाया। जी हां साथियों, बात उस समय की जब बाबा साहेब अम्बेडकर ग्रेजुएशन करने के बाद बड़ौदा में ही फौज में लेफ्टिनेंट के पद पर कार्यरत हो गए। वो नौकरी करने लग गए, लेकिन लेफ्टिनेंट फौज के अंदर लेफ्टिनेंट पद पर कार्यरत होने के बाद, नौकरी करने के बाद, वो सामाजिक तिरस्कार, वो भेदभाव, वो जातिगत भेदभाव आखिर बाबा साहेब अम्बेडकर का पीछा कहां छोड़ने वाला था। बाबा साहेब अम्बेडकर को उन दिनों नौकरी करते हुए इतने कठिन परिश्रम करने पड़े कि खाने को कोई खाना नहीं देता था। अस्पृश्य होने यानी कि अछूत होने का सबसे बड़ा ताना बाना यह मिला कि रहने के लिए और खाने के लिए ना घर मिल रहा था, ना भोजन मिल रहा था। वैसे ही बाबा साहेब अम्बेडकर के जीवन में बड़ा संघर्ष था, लेकिन 2 फरवरी 1913 को एक ऐसा दिन आया जिसने बाबा साहेब अम्बेडकर की रूह को झकझोर के रख दिया। यह दिन बाबा साहेब अम्बेडकर के जीवन का सबसे कठिन दिन था, सबसे गुमनाम हो जाने वाला दिन था, जिसे बाबा साहेब अम्बेडकर कभी नहीं भूल सकते थे। यह वो दिन था 2 फरवरी 1913। इस दिन बाबा साहेब अम्बेडकर को फौज में लेफ्टिनेंट पर कार्यरत होते मात्र 15 दिन हुए थे, और बाबा साहेब के पिता रामजी मालोजी सकपाल बाबा साहेब अम्बेडकर को उन दिनों 2 फरवरी 1913 को छोड़कर चले गए। रामजी मालोजी सकपाल बाबा साहेब अम्बेडकर का वो साया थे, जिनके संस्कार ने, जिनकी प्रेरणा ने बाबा साहेब अम्बेडकर को कभी संघर्ष करने में, उन तमाम भरी कठिनाइयों में लड़ने का जज्बा दिया। लेकिन वही जज्बा बाबा साहेब अम्बेडकर को छोड़कर जा चुका था। लेकिन बाबा साहेब अम्बेडकर को अपने पिता से मिले वो संस्कार और अपने पिता से मिली वो सीख ने बाबा साहेब अम्बेडकर को पीछे मुड़ते देखने को नहीं दिया, और बाबा साहेब अम्बेडकर अपने भोजन और अपने रहने की समस्या को लेकर बड़ौदा नरेश महाराजा गायकवाड़ के पास पहुंच गए। और बड़ौदा के नरेश महाराजा गायकवाड़ ने बाबा साहेब अम्बेडकर को देखते ही कहा कि अम्बेडकर, भीमराव, मैं तुम्हें और कुछ छात्रों को अमेरिका पढ़ने जाने के लिए चिन्हित कर रहा हूं, क्या तुम अमेरिका पढ़ने जाओगे? एक तरफ तो बाबा साहेब अम्बेडकर अपने भोजन और रहने की व्यवस्था के लिए महाराज के पास आए थे, लेकिन महाराज ने तो बाबा साहेब अम्बेडकर की बड़ाई खुशी का पल दे दिया। बाबा साहेब अम्बेडकर ने हामी भरी, और हामी भरने के बाद बाबा साहेब अम्बेडकर उन तमाम छात्रों के साथ महाराजा गायकवाड़ से मिली छात्रवृत्ति और वो विपरीत समय में संयम बनाए रखने के हौसले ने 2 जुलाई 1913 को बाबा साहेब अम्बेडकर को न्यूयॉर्क कोलंबिया यूनिवर्सिटी पहुंचाया। बाबा साहेब अम्बेडकर ने वहां एक कोर्स में एडमिशन लिया, और उसके बाद बाबा साहेब अम्बेडकर उस खुली हवा में जाने के बाद भी ये सोच रहे थे कि हमारे देश के अंदर ऐसा वातावरण कब होगा जब अस्पृश्य होने का ताना बाना, तिरस्कार किसी एक समाज को नहीं मिला। एक बहुत बड़ी आबादी आज भी भारत के अंदर इतना बड़ा ताना बाना झेल रही है कि वो सुबह शाम घर से बाहर नहीं निकल सकती है, वो आज भी विद्यालयों में एडमिशन नहीं ले सकती है, वहाँ की महिलाएं आज भी पुरुषों के समान खड़ी नहीं हो सकती हैं, वहाँ की महिलाएं आज भी और लोगों की बराबर नौकरी नहीं कर सकती हैं। लेकिन बाबा साहेब अम्बेडकर ने वहां जाकर ये संकल्प लिया कि मैं, जैसा खुला वातावरण इस अमेरिका में है, ऐसा ही भारत में वो अस्पृश्य मेरा समाज, वो शुद्ध समाज जिसने कभी भी अपनी उस अस्पृश्यता भरे जीवन को, उस छुआछूत और जातिगत भेदभाव वाले जीवन को ही अपना जीवन मान लिया है। जैसे मानो वो एक 4 दीवारी है और उस 4 दीवारी के अंदर वो लोग रह रहे हैं, और उस 4 दीवारी को ही उन लोगों ने अपना देश मान लिया है। तब बाबा साहेब अम्बेडकर वचनबद्ध हुए कि मैं यहां से पूरी निष्ठा, पूरी ईमानदारी से पढ़ के जाऊंगा। हालांकि एक शर्त थी अमेरिका भेजने की कि उन्हें महाराजा गायकवाड़ के यहां नौकरी करनी पड़ेगी 10 साल के लिए, और बाबा साहेब अम्बेडकर हामी भर दी। और बाबा साहेब अम्बेडकर को मैं बता रहा हूं ना आपको कि विपरीत परिस्थिति थी, पिता का देहांत हो गया। उस विपरीत परिस्थिति में भी बाबा साहेब अम्बेडकर ने संयम बना के रखा, वो टूटे नहीं, और अपने पिता से मिले संस्कारों को
अपना प्रेरणा स्रोत बनाकर बाबा साहेब अम्बेडकर ने वो सामाजिक तिरस्कार, उन तमाम चीजों का सामना किया और कोलंबिया विश्वविद्यालय में जाके एमए, पीएचडी और न जाने एमएससी और तमाम तरह की डिग्रियां हासिल की। वो वचनबद्ध हुए कि मैं भारत जाकर अस्पृश्य, शूद्र, छुआछूत का जीवन जीने वाले समाज को जातिगत भेदभाव से ताना बाना और सामाजिक तिरस्कार जिन लोगों को मिला उनको भी एक अच्छा और बेहतर जीवन दिलाऊंगा। मैं उम्मीद करता हूं मेरे द्वारा दी ये जानकारी आप समझेंगे और लोगों तक पहुंचाएंगे। आगे मिलते हैं और इसी तरह की बातों के साथ। जय भीम, जय भारत, जय संविधान।